की चर्चा का लब्बो लुआब अभी तक रहा है कि कोई फैसला नहीं निकल रहा है। तौसीफ जी, ये आपने खुद बता दिया। विनीत जी, कोई फैसला अभी तक नहीं हो पाया। 4 बैठक तो हो गई जहां पर फिजिकली मिले, लेकिन 5वीं तो वर्चुअली हुई। डिक्लेयर नहीं हुए। आ रहा हूं तौसीफ जी, तुरंत आ रहा हूं। इसके बाद जेएम शाहीन जी और चारू जी आपके पास आऊंगा। हाँ बोलिए बोलिए। दो बातें केवल कहना चाहूंगा। जी हाँ, देखिए किन किन के नाम आए, नीतीश जी के नाम आए, ममता जी के नाम आए, खड़का जी का नाम आया, मुलायम पुत्र अखिलेश का नाम आया, बाला साहब का पुत्र उद्धव का नाम आया, स्टालिन पुत्र उदय निधि का नाम आया, राजीव पुत्र राहुल का नाम आया, लालू पुत्र तेजस्वी का भी नाम आया, अरविंद केजरीवाल का नाम ही नहीं आया, येडचूरी का नाम ही नहीं आया। इनके इंडिया अलायंस के अंदर या तो पुत्र है, उनके अंदर कॉमनिटी क्या है, समानताएं क्या है? एक किसी न किसी के पुत्र है, डायनेस्ट है, परिवार। मैं बीच में नहीं बोला दुष्यंत भाई, देखिए मैं 45 ये डर है क्या दुष्यंत जी? दूसरी बात, इनका कॉमनिटी क्या है? बड़ी बात बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल। कॉमन बात क्या पता है? कॉमन बात है कि ये सब के सब करप्ट है। तीसरी कॉमन बात क्या है? एंटी सनातन। आज देखिए वेस्ट बंगाल में जिस तरह से साधुओं को मार मार के लिंचिंग किया गया उनके पुलिस स्टेशन में, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। वेस्ट बंगाल में साधुओं को, हिंदुओं को मारा जाता है वहां पे, ये हमने देखा है। ये जो हिंदू विरोधी, ये केवल यही उनका साथ रहने का एक कारण है, बाकी कुछ कारण नहीं है। दे आर ऑल एंटी सनातनी। क्या स्टैंड है कांग्रेस का बताइए दुष्यंत जी? जो उदयनिधि ने हमको गाली दिया, जो सनातन को गाली दिया, उसके ऊपर आपका क्या स्टैंड है बताइए जरा प्लीज। आज वेस्ट बंगाल में जो साधुओं को मारा गया उसके बारे में क्या आपका स्टैंड करते हैं और बरोबर निंदा करते हैं। तो देखिए इंडिया अलायंस आपस में निंदा करते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते। अब बाहर क्यों नहीं निकलते बताइए ना। एक बात बताइए, एक और उनके अंदर कम्युनिटी है, या तो बेल पर है या जेल पर है। ठीक है, लेकिन एक बड़ी खबर, एक बड़ी खबर। लास्ट टाइम मैं उस दिन यूपी में इंटीरियर में घूमने गया। मैंने प्रियंका जी के बारे में किसी को पूछा कि भाई क्या मत है आपका, तो उन्होंने कहा क्या भैया क्या बताएं, जिसके भैया मैया और सैया तीनों बेल पे है उनको तो चिंता होगी। ऐसी पार्टी जिनकी मैया भैया सैया तीनों के तीनों जो है बेल पर है, वर्तमान में या तो बेल पर है या जेल पर है, जेल भी ऐसी गए पार्टी थे। अच्छा, मैं एक बात, बड़ी बात कही, जेल सिद्ध नहीं हुआ है। लेकिन दुष्यंत जी, आपने कहा कि केजरीवाल जी का नाम इसलिए नहीं आया क्योंकि आप उन्हें अंदर करना चाह रहे हैं, ये आरोप लगाया आपने। मैं चारू जी से जवाब लेना चाहूंगा इसका। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर, चारू जी से जवाब ले रहा हूं, उसके बाद जेएम शाहीन जी आपके पास आ रहा हूं। जनता पार्टी के नेता चारू जी जवाब दीजिए, इसके बाद जेएम शाहीन साहब आ रहा हूं। चारू जी बोलिए। वो जेल में जाए ऐसा क्यों चाहते हैं अरविंद केजरीवाल? नहीं, उन्होंने बोला, मैं जवाब ले रहा आप चाहते हैं, मैं जवाब ले रहा हूं। चारू जी बोलिए। आप उन्हें फंसाना चाहते हैं। चारू जी बोल रही हैं, सुनिए। जवाब दे ईडी को। एक मिनट हाँ। अरे एक मिनट, ये दुष्यंत जी भैया, आप ही के पार्टी के सारे प्रवक्ताओं ने बोला था अरविंद केजरीवाल करप्ट है। हमने तो कहा ही है, खैर हम तो अभी भी कह रहे हैं कि किंगपिन है, जेल के पीछे जाएगा, पर आप भूल गए हैं। आप भूल गए क्योंकि आपने भी तब यही कहा था। आप मेरे ही साथ एक डिबेट पे बैठे थे। लेकिन कुछ आंकड़े मैं आपको देना चाहती हूँ मृदुंजय, आप ये सुनिए। 2019 के चुनाव में अगर नॉन बीजेपी सारे वोट आप एक तरफ कर लीजिए, सारे इंडिपेंडेंट्स के वोट आप एक तरफ कर लीजिए, सारे नोटा के वोट आप एक तरफ कर लीजिए, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी 224 सीटों पर जीती है। ये तो 19 के आंकड़े हैं। और आज जो बार बार हमसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं उनको एक बात बता दूं, हमारे अलायंस के पास एक लीडर है, हमारे अलायंस के पास एक स्ट्रक्चर है, हमारे अलायंस के पास एक देश के लिए विजन है, हमारे अलायंस के पास एक एजेंडा है, और सबसे बड़ी बात है हमारा अलायंस एक साथ है, एक दूसरे से झगड़े नहीं कर रहा। अब आप मुझे बता दीजिए ना, आपके अलायंस के पास क्या है? आप पीएम फेस छोड़ दीजिए, जेएम शाहीन जी को ले आइए। जो लोगो डिक्लेयर करने निकले थे आप वो भी छोड़ दीजिए। आप बस ये बताइए कि ये 5-6 मीटिंग्स के बाद, ये 5-6 मीटिंग्स के बाद आपके शिवसेना तो आज भी शामिल नहीं हुई बैठक के अलावा क्या है मुझे बता दीजिए। उद्धव जी आज ही शामिल नहीं हुए बैठक में। दुष्यंत जी आ गए लेकिन उनको अभी तक मंत्री, दुष्यंत जी आज ही शामिल नहीं हुए, आज ही शामिल नहीं हुए। उद्धव ठाकरे आज ही शामिल नहीं हुए बैठक में। वही है, बदला नहीं। दुष्यंत जी मैं पूछ रहा हूँ आपसे, उद्धव ठाकरे आज भी बैठक में शामिल नहीं हुए। कोई हो सकता है उनको कोई निजी काम रहा। ममता बनर्जी को, ममता जी वरिष्ठ सहयोगी हैं। अखिलेश यादव से बात हो रही है। अखिलेश यादव पिछली बार भी था, अभी 2 दिन पहले सबसे बात हो गई। मतलब सबकी कोई समस्या लाइन अप है, कोई समस्या नहीं। अब ये समस्या क्या है, मैं जेएम शाहीन जी आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि नीतीश कुमार जब बैठक में आगे की तरफ आते हैं, कई लोग हैं जो पीछे की तरफ अपने कदम बढ़ा लेते हैं। शाहीन सर, इसके बाद अनुराग जी, तुरंत आ रहा हूं मैं, जवाब लूंगा आपसे। ये जो सर एक मिनट जेएम शाहीन जी बोले, इसके बाद तुरंत लोकल नेता और कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं बनाना चाहता है ये। बोलिए जेएम शाहीन जी, एक मिनट सर, थैंक यू। दुष्यंत सामंत लोग हैं ये लोग। बोलिए शाहीन जी। मुझे लगता है जेएम शाहीन जी आवाज आ रही है? नहीं आ रही। अनुराग जी आपके पास आ रहा हूं, क्या कारण हो सकता है बता दीजिए आप ही। देखिए, लोकतंत्र में चुनाव होता है, पता है किस लिए? जनता अपना नेता चुनती है कि ये नेता आएंगे
तो मेरी समस्याओं पे बात करेंगे, मेरी समस्याओं पे चर्चा करेंगे। और जो हमारा चौथा स्तंभ होता है, जिसको हम लोग मीडिया कहते हैं, उसकी जिम्मेदारी इससे भी बड़ी होती है। उसकी जिम्मेदारी ये होती है कि जनता के मुद्दों पे बात हो रही है कि नहीं हो रही है, इसमें भी चर्चा होनी चाहिए। तीसरी बात ये होती है कि भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दों पे, चूंकि वो मुद्दे उसने कोई विकास का कार्य किया नहीं, किसी जनता के लिए कोई काम नहीं किया, तो मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए गठबंधन पे आके टिक जाती है। लेकिन अनुराग जी, आपके प्रदेश की जनता को भी घर देना, पानी देना, शौचालय देना, अनाज चारू जी एक सेकंड में आपको रोकना चाह रहा हूँ। चारू जी वो आपके बीच में नहीं बोले, मैं आपको काउंटर का मौका दूंगा। चारू जी निश्चिंत रहिए, अनुराग जी कंप्लीट करें, इसके बाद तुरंत मौका दूंगा मैं आपको। बोलने दीजिए ना, फिर आप काउंटर कीजिए। बोलिए अनुराग। में हार का डर सता रहा है, इसीलिए बात बीच में टोक पड़ती है। अच्छा बोलिए। आपको लगता है कि हार तय है 2024 में? देखिए, जनता ने मन बना लिया 2024 में भारतीय जनता पार्टी को आउट करने आप जनता का समय ना वेस्ट करें, रिटॉरिक्स पे ना रहे, फैक्ट्स पे बात करें। आउट होने का डर इतना न सताता है कि आप एकदम बीच में बोलने लग जाएं। अब आउट हो जाएंगे, क्या है, जनता हटा देगी, फिर 5 साल मेहनत करना, कौन बड़ी बात है? लेकिन अनुराग जी 50 मिनट अनुराग जी सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुनिए। एक छोटी बात अनुराग जी, उसके बाद मैं चारू जी से जवाब लूंगा। आप मुझे बताइए कि एक छोटा सवाल अनुराग जी मेरा ये है कि आपने कहा कि जनता के मुद्दों की बात होना चाहिए, लेकिन जनता के मुद्दे उठाने वाले आप सभी लोग हैं। अगर आप एकजुट नहीं होंगे तो ये भी चिंता की बात है। देखिए, हम एकजुट हैं, और चिंता की बात तो हमें अच्छी लगता है बात कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए में है। तो सोचिए, एनडीए की कोई मीटिंग हो ही नहीं रही है। एनडीए में कहीं कोई किसी तरह का आपने देखा, कोई किसी तरह से सीट शेयरिंग भी नहीं हो रही है। मैं बार बार पूछ रहा हूँ कि आप निषाद पार्टी को कितनी सीटें देंगे, तो आप जवाब ही नहीं देते। अपना दल को कितनी सीटें देंगे, बीजेपी जवाब ही नहीं। अच्छा ठीक है, चारू जी से जवाब ले लेता हूँ मैं। आपने सवाल किया चारू जी, अच्छा बता दीजिए, आपके भी दल में कई सारे लोग हैं, कब सीट देंगे? अनुराग जी ना, एनडीए कितनी दोनों की सीट पर बात हो रही है, आपकी सीट शेयरिंग नहीं हुई है, उनकी क्या स्थिति है बता रही है चारू जी। इसके बाद शाहीन सर के पास आवाज जारी होगी तो जाएंगे। चिराग पासवान कहां से लड़ेंगे, जरा पूछ लीजिए। मैं चैलेंज करता हूं, बताइए चारू जी, जवाब दीजिए। पूछे कहां से लड़ेंगे, जवाब दीजिए चारू जी। चिराग पासवान सुन लीजिए अनुराग जी, कौन लड़ेगा, पारस जी लड़ेंगे, बता दीजिए आप जनता को। अच्छा सुन लीजिए, मुझे दुनिया नहीं को बताइए कौन लड़ेगा। अरे हाजीपुर से कौन लड़ेगा, यही बता दीजिए। अच्छा सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। अरे खाली हाजीपुर का ही बता दीजिए, छोड़िए। बता रही हैं वो, सुनिए तो अनुराग जी, बता पाएंगे आप, सुनिए, बोलिए चारू जी। नहीं बता पाएंगे अनुराग जी धारा प्रवाह बोल रहे हैं, रुकिए, बोलिए चारू जी। अरे अनुराग जी वही बात शुरू हो गई। लड़ेंगे, बस इतना रिपीट हो रहा है। बोलिए चारू जी, बोलिए आप। हाँ अरे आपका गठबंधन ही नहीं है कहीं, ये रिपीट हो रहा है, ये गोल गोल बोलते रहते हैं। अनुराग जी वही बातें हो रही है, जवाब दे रही है वो, सुनिए तो सही। आपत्ति है। हाँ बोलिए चारू जी। इंसान भले हैं। हाँ जी अब मैं बोल लेती हूँ। अनुराग जी से मुझे केवल एक ही आपत्ति है, ये इंसान भले हैं, लेकिन अगर आप इनको 5 मिनट दें या 50 मिनट दें, ये केवल रिटॉरिक्स पे बात करेंगे। ये यहाँ पर बैठ के गरीब 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 तो बोल रहे हैं, लेकिन गरीब के लिए इनकी पार्टी ने कभी कोई काम नहीं किया है। ये कहने के समाजवादी है, एक्चुअली ये लोग नमाजवादी है। इनके बड़े नेताओं की कॉन्स्टिट्यूंसी में भी बिजली पानी सड़क पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया है, ये बात इनको मालूम है। इसलिए एक बार नहीं 4 बार इनको पटक के बाहर निकाला गया है प्रदेश में से। तो ये तो सच्चाई है। दूसरी बात, आप अगर एनडीए की बात करते तो एनडीए तो भाई पहले से ही ऑर्गेनाइज्ड है, एनडीए में तो कंफ्यूजन ही नहीं है। आप ही अपनी डर्टी लिनन आके पब्लिक के सामने धो रहे हैं।